किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मुख्य उद्यान विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज, जो खास करके मशहूर है हमारे अमरूद की बागवानी के लिए। और यहाँ पर तमाम सारी अनेक गतिविधियों के साथ ही साथ हम मुख्य रूप से जो काम करते हैं तो अमरूद की जो उन्नतशील चयनित प्रजातियां हैं जो व्यावसायिक रूप से किसानों द्वारा की जा रही हैं, उनका डिमांस्ट्रेशन करना यहाँ पर मात्र पौधे लगा करके और उनकी फलत दिखाना। उसके साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण हमारा काम है वो है कि उसके टू टाइप पौधे तैयार करके किसान भाइयों को देना, ताकि वो पौधे किसान हमारे यहाँ से ले जाएं अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के, सही वैरायटी के, और वो किसान अपने यहाँ रोपित करें और अच्छा जिससे कि उत्पादन ले सके। एक अच्छी पौध प्राप्त करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा वो काम है, कठिन काम है। तो आज हम उसकी प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे कि अगर हमको अमरूद की पौधे तैयार करने हैं तो उसके लिए क्या क्या खास चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो नर्सरी मैन हो, चाहे वो पौधे ले जाते हैं किसान हैं उनके लिए है, या जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं कृषि विभाग में, एग्रीकल्चर में, उद्यान विभाग में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है कि पौधे तैयार करने के लिए हमको क्या खास चीज़ है जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें से रूट स्टॉक तैयार करने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप आता है कि हम मदर पौधे का चयन करें, यानी कि मात्र पौधा, जिससे हम अगली से पीढ़ी बना करके पौधे हम किसान भाइयों को देने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो सबसे खासियत है कि मात्र पौधा हमारा टू टाइप होना चाहिए, यानी कि जिस प्रजाति खास की हम बात कर रहे हैं कि इसका पौधा हम बनाने जा रहे हैं, पौध प्रसारण करने जा रहे हैं, तो वो उसी वैरायटी का होना चाहिए। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि वो सही सोर्स से आया हुआ है और वही वैरायटी है जिसको हम आगे करने जा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे प्रयागराज हमारा मशहूर है हमारे एप्पल कलर के लिए, जो वैरायटी इस समय लाल सुर्ख रंग में आ रही है बाहर, और बहुत अच्छा उसका लाल फल दिखता है सेब की तरह से, इसीलिए उसका एप्पल कलर नाम है। तो उसके मात्र पौधे का हम चयन करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। साथियों, जब हम कलमी पौधा बनाने की बात करते हैं, खास करके अमरूद की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण जो होता है वो होता है रूट स्टॉक तैयार करना। तो आज हम बात करेंगे पहले रूट स्टॉक तैयार करने की, कैसे उसका तैयार करना चाहिए। तो रूट स्टॉक तैयार करने के लिए जैसे हम चाहते हैं कि वो बीज से पौधा हम तैयार करते हैं, तो इसके लिए 2-3-4 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान में रखनी चाहिए कि हमको पका हुआ फल जो बढ़िया पेड़ पे लगा हुआ हो, खूब पीला हो गया हो, उसको हम चयन करते हैं। ये नहीं कि हमने मिट्टी में उठा लिया गिरा हुआ, या कीड़े का लगा हुआ, या बीमारी लगी हुई, ऐसा कोई फल हमको नहीं लेना है। बहुत स्वस्थ, सुरक्षित और बढ़िया पका हुआ फल वहाँ से छांट करके जो पेड़ से लाते हैं उसको ले करके और 3-4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कम से कम उसको साफ पानी में भिगो देते हैं, ताकि वो गूदा और बीज आसानी से उसको हाथ से जैसे ही हम छुएंगे वो रगड़ के अलग हो जाए। तो जब पके हुए फल को ला करके हमने ड्रम में एक डाल दिया साफ पानी से, और उससे जो तीसरे दिन जब हम उसको दूसरे दिन देखेंगे तो हाथ जैसे ही लगाएंगे तो वो बीज निकल करके उसका बाहर हो जाएगा। इसके बाद जब वो बीज निकल के बाहर हो जाए तो उसको पानी से 2-3 बार धुलने के बाद, और उसको धुलने के बाद निकाल लेते हैं और छान लेते हैं, ताकि गूदा उसका और छिलका अमरूद का वो अलग हो जाए और बीज अलग हो जाए। इसके बाद उस बीज को टाट के, जूट के बोरे पे, साफ सुथरे या अखबार पे, छायादार स्थान पे सूखने के लिए थोड़ा सा फैला देते हैं, ताकि आपस में बीज जो चिपके ना रहे। अभी देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, जो हमारे पास बीज है ये फल से निकाला हुआ है, और बढ़िया जो स्वस्थ अमरूद थे हमारे पके हुए एकदम पीले, उनसे निकाला गया और इसको धुलने के बाद पानी में 2-3 बार धुलने के बाद और इसको तैयार कर लिया गया है सुखाने के बाद। अब ये बीज हमारे पास बोने के लिए तैयार है। 1 किलो बीज में अमूमन 3000 के आसपास बीजों की संख्या होती है। तो जब ऐसा बीज तैयार हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, अब मृदा जनित कोई बीमारी ना हो इसलिए ज़रूरी होता है कि इस बीज का हम शोधन कर लें। तो ये जो अमरूद का बीज है इसका हम शोधन करेंगे या तो ट्राइकोडर्मा से, या फिर बाविस्टीन जो फंजी कार्बेंडाजिम जो फफूंदनाशक है उससे 1 ग्राम 1 लीटर में मिला करके इस बीज का शोधन कर लेते हैं ठीक से, तब बुआई करते हैं। उससे पहले जो बुआई कहाँ करना है, 2 तरीके हो सकते हैं। पौधे
जो पौध तैयार करने की छोटी पौध जब ये तैयार हो जाएगी तो हम पॉलीथीन बैग में ले जाएंगे। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो मिट्टी के बगैर जो मीडिया होता है उसमें हम पौधा तैयार करें, तो उसके तमाम सारे फायदे होते हैं। उसमें जो मिट्टी से आने वाले जो बीमारियां होती हैं, पौध गलन रोग होता है, तना गलन होता है, वो सब नहीं लगते हैं। तो उसके लिए 3 आइटम हमको मुख्य रूप से आवश्यक पड़ते हैं। देखिए, ये है हमारा नंबर 1 जो कोकोपीट। ये कोकोपीट है, नारियल का चूरा भी इसको कहते हैं। ये है, ये भिगोया हुआ है। इसको इस्तेमाल करने के पहले 8 से 10 घंटे भिगो देना चाहिए। और बहुत महीन फाइन क्वालिटी का कोकोपीट हमको लेना चाहिए ताकि उसमें बहुत ज़्यादा कोई रेसे ना रहें और बीज जमाव बढ़िया हो, स्वस्थ रहे। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा ये है वर्मीकुलाइट। ये सुनहरा जैसा दिख रहा है, ये वर्मीकुलाइट है। तो कोकोपीट का गुण होता है कि इसको पानी सोखते रहना, पानी सोख के रखना अपनी क्षमता से ज़्यादा, ताकि बीज जहाँ पर रहे नमी बनी रहे। वर्मीकुलाइट का मतलब है कि उसको पोषण तत्व, पोषक प्रदान करना। और उसके साथ में ये है परलाइट, सफ़ेद, ये परलाइट है। इसका मतलब होता है कि उसमें पोरोसिटी बहुत ज़्यादा प्रदान करना, ताकि पौधे की जड़ें जो हैं अच्छे से विकास कर सकें। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के जो हम मीडिया बनाते हैं तो वो सॉइल फ्री होता है, मिट्टी उसमें नहीं होती है और कोई भी कीड़े, बीमारी, व्याधि आने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको मिलाने का एक रेशियो निश्चित होता है। तो हम लेंगे 3 भाग, इसमें निकालिए 3 मुट्ठी, ये निकालिए 3 भाग, ये लीजिए कोकोपीट, उसमें भरिए नहीं, बाहर निकालिए। 3 मुट्ठी लीजिए, 3 भाग कोकोपीट। अब 1 भाग ये लीजिए परलाइट, 1 मुट्ठी, और 1 मुट्ठी ये क्या नाम, वर्मीकुलाइट। अब इसको मिलाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग परलाइट, 1 भाग वर्मीकुलाइट। इतना मिलाने के बाद इस रेशियो में जो मिलाएंगे इसको, तो अब इसमें ये है, ये प्रो ट्रे है हमारी, ये प्रो ट्रे। इसमें अगर बोएंगे हम तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जमाव बहुत अच्छा आता है और पौधे की जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें प्रो ट्रे लेने पहले सुनिश्चित कर लें कि इसमें नीचे सभी में गोल जो है ये होल, इसमें छेद होना चाहिए। नीचे छेद बहुत अनिवार्य है। छेद रहने से क्या होगा, जब कभी हम सिंचाई करेंगे या पानी की मात्रा कभी ज़्यादा हो गई तो धीरज से अपने मन से वो रिस जाएगी। ये इसलिए ये भरने के पहले, मटेरियल भरने के पहले सुनिश्चित करें कि इसमें छेद है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लीजिए, अब इसमें हम मीडिया भरेंगे। ये देखिए, ये मीडिया जो हमने तैयार किया था, 3 भाग, 1 भाग और 1 भाग, उसको हमने भर दिया और भर करके बराबर करेंगे। फिर इसमें ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा छेद बना करके उंगली से या लकड़ी से जैसे भी कर लें, कर दीजिए, ठीक है बस। अब इसमें हर एक दाने में, हर एक खाने में 1 या 2 दाने, कोशिश करें 1 दाना, अगर नहीं संभव है तो 2 दाने बीज की बुआई करेंगे। बीज की बुआई करने के बाद इसको उसी तरह से ढक देंगे, फिर जो बाकी मीडिया से कवर करके रख देंगे। हटाइए, बस इसको ढक दीजिए, पूरा ढक दीजिए। ये देखिए, ये ट्रे हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब इस ट्रे को रखने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इसको लो टनल पॉली हाउस, जो छोटे गरीब किसान हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा इफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो जाड़े का मौसम है, तापमान बहुत लो है, ज़रूरी है संरक्षित संरचना में रखें, तो सबसे सस्ती तकनीकी होती है लो टनल एक बना लें। उसको नीचे से बांस की बल्लियों से ही गाड़ करके पतली पतली लकड़ियों से उसके ऊपर नेट डाल दें, उसके ऊपर 200 गेज का पॉलीथीन ढक दें सफ़ेद, तो लो टनल बन जाता है। और उसके नीचे अगर इसको हम रख देंगे इस प्रो ट्रे को, तो इसमें गर्मी भी बनी रहेगी, नमी भी बनी रहेगी और कोई भी कीड़े मकोड़े बीमारी नहीं जाएंगे। तो इसमें जल्दी से पौधा हमारा तैयार होगा। अब इसको रखने के बाद आइए अब इसको ढक देते हैं उसमें। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम दूसरा बोलूं? हाँ सर बोलिए। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्यारी में भी बीज बुआई कर सकते हैं। जो क्यारी हमारी खेत की है, उपजाऊ मिट्टी जहाँ पर हम चयन किए हैं, एक कोना वहाँ पर क्यारी, उठी हुई क्यारी थोड़ा तैयार करें और उसको पॉलीथीन पन्नी से ढक करके सोलर की रोशनी से धूप में उसको उपचारित कर लें, ताकि अंदर जो उसके जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो सब खत्म हो जाए।
इसके बाद उस मिट्टी में हल्की अच्छी से गुड़ाई करके खरपतवार के बीज जो नष्ट हो गए उनको हटा करके उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला करके उसमें लाइन बना करके और नालियों में भी बीज की बुआई अमरूद की जो शोधित बीज है हमारा ट्राइकोडर्मा से या फफूंदीनाशक दवा से उसकी हम बुआई करते हैं। और बुआई करने के तुरंत बाद अगर हमारी क्यारी में है तो उसको पुआल से या गन्ने की पत्ती से या जो भी किसानों को मिल जाए घास फूस उससे ढक देते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नमी संरक्षित रहती है और सीधे डायरेक्ट कभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई तो वो बीज पे नहीं लगती है, नए पौधे पे जो अंकुरित होता है तो पौधा मरने की संभावना कम होती है। और जैसे ही जमाव शुरू होता है वैसे ही हम इसका वो मल्चिंग जो है पुआल है उसको हटा देते हैं। समय समय पर इसकी देखभाल करते रहते हैं ताकि कोई कीट बीमारी व्याधि ना लगे, जिससे कि पौधा हमारा स्वस्थ होकर के तैयार हो जाए। आइए इसके आगे की बात हम दिखाते हैं। जो हमने बीज अपने इसमें प्रो ट्रे में बोया था तो करीब 20 दिन 25 दिन बाद ये जम करके बढ़िया आ गया है ऊपर। ये बढ़िया स्वस्थ पौधा अमरूद का दिख रहा है। और एक में कभी कभी गलती से 2 से ज़्यादा बीज भी छूट गए हैं तो 3 और 4 की संख्या में भी निकले हुए हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सब हमारे तैयार हो जाएंगे, निकल के लग जाएंगे। हालांकि कोशिश करनी चाहिए कि 2 से ज़्यादा बीज एक उसमें ना पड़ने पाए। अब इसको छोटी ही दशा में हमको बदलना पड़ेगा। तो जैसे ही ये पौधा हमारा निकलता है यहाँ से, ये क्यारी से जैसे इसमें ट्रे में निकल के आता है वैसे ही हमको सावधानी रखनी है। ये स्थिति बड़ी नाजुक होती है। इस समय पर हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा तना गलन की बीमारी लगने की संभावना रहती है। इसलिए जैसे दिखे तो उसमें हम सलाह देते हैं कि एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका 1 से 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके उसका एक इसमें ड्रेंचिंग हल्की सी कर दें और पानी की मात्रा बहुत नियंत्रित रखें। ज़्यादा पानी जब होगा तो उससे भी तना गलन और सड़ने की समस्या रहती है। पानी जितना हो ज़्यादा तो ये चूँकि प्रोट्रे है तो लीच कर जाएगा, लेकिन अगर मिट्टी की दशा होती तो ज़्यादा पानी होने पे बीमारी होने की संभावना रहती है। इसलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इसमें एक स्प्रे हालांकि हम इसमें कर चुके हैं, लेकिन किसान भाइयों को नर्सरी मैन को चाहिए कि इसमें ज़रूर एहतियातन कर दें ताकि आगे आने वाली किसी बीमारी से जो संभावित है उससे बचा जा सके, तना गलन जैसी समस्या ना लगे और पौधे की बढ़वार अच्छी हो। तो जब ये स्थिति हो जाएगी तो इसके बाद फिर अगले हफ्ते हम इसमें सागरिका एक दवा है, बहुत अच्छी सीवीड से बना हुआ है, उर्वरक या कहिए पोषक तत्व बड़ा अच्छा देता है इन छोटे पौधों को। उसका बड़ा अच्छा परिणाम हम लोगों ने देखा है, उसको डाल सकते हैं। या 05234 जो फर्टिलाइज़र कम्बिनेशन है जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, 52 है और 34 पोटास है, उसको हम डालते हैं 1 ग्राम 1 लीटर की मात्रा से। उससे फास्फोरस ज़्यादा होने से क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि फास्फोरस ज़्यादा होगा तो जड़ों की विकास में सहायता करेगा। और इस समय हमको इस पौधे की आवश्यकता है कि हमारा जड़ इसकी विकसित हो, तो जिससे कि पौधा जल्दी से हम शिफ्ट करें, ले जा सके। तो इसमें 05234 का स्प्रे हम 1 ग्राम करेंगे तो इससे पौधा जल्दी बढ़ कर के आएगा। और इसको हम फिर 7 बाई 9 इंच की पॉलीथीन जो बैग होती है उसमें हम शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करने के बाद वहीं पर उसकी देखभाल करेंगे। और वो पौधा जब यहाँ से शिफ्ट कर देंगे तो करीब 6 से 7 महीने बाद हमारा ग्रेफ्टिंग के लायक बढ़िया रूट स्टॉक तैयार हो जाएगा। तो इसके बीच में ही 05234 के बाद एक स्प्रे हम इस पे 19-19 का भी करेंगे ताकि इसका बढ़वार और अच्छी तेज़ी से हो सके और आगे जा कर के ये बढ़िया तैयार हो जाए। आप देखिए ये बढ़िया साइज़ है अमरूद की कलम तैयार करने के लिए। 7 इंच की इसकी चौड़ाई है और 9 इंच की इस पॉलीथीन बैग की ऊंचाई है। तो इससे बड़े की आवश्यकता नहीं है, चूँकि 6 महीने बाद ही हमको बेचना है। 6 महीने पुराना पौधा हम दे देते हैं, किसानों को ले जाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो इसके लिए ये साइज़ अच्छा है। अब इसमें भी भरने के लिए जब हम प्रो ट्रे में जो पौधा हमने तैयार किया था, जो तैयार किया हुआ है और वो 30 दिन का 35 दिन का हो गया है, उसको हम इसमें शिफ्ट करेंगे। तो इसमें भी हम दोनों मिक्सचर में से ऑप्शन है, एक तो हम वही जो वर्मीकुलाइट, परलाइट और कोकोपिट, 3 भाग कोकोपिट, 1 भाग वर्मीकुलाइट, 1 भाग परलाइट को मिला करके मिक्सचर बना करके इस थैली में भरेंगे। तो उसमें भी हम इस छोटे से सीडलिंग को लगा करके हमारा रूट स्टॉक बढ़िया तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन महंगे पड़ने के साथ साथ इसमें तमाम सारे फायदे भी हैं। चूँकि ये सॉइललेस मीडिया होगा और बहुत हल्का होता है,
तो सॉइललेस मीडिया होगा तो कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई कीड़ा नहीं आएगा, कोई भी इसमें मृदा जनित बीमारी नहीं आएगी, पौधा स्वस्थ होगा, बढ़िया होगा, एक फायदा। दूसरा फायदा ये है कि इसको जब कभी ले जाएंगे हम बाहर, जो किसान भाई हमारे पास बहुत दूर से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, यहाँ तक कि नेपाल से और बांग्लादेश से भी कभी कभी आ जाते हैं, तो दूर दूर तक ले जाने में उन किसान भाइयों को सुविधा रहेगी, हल्का वजन रहेगा। इसलिए हम प्राथमिकता देते हैं कि मीडिया इस्तेमाल हमेशा कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइक मिक्सचर का ही करना चाहिए, बजाय कि मिट्टी के। अगर नहीं उपलब्ध है तो किसान भाई उसका भी ऑप्शन ले सकते हैं कि हमारी खेत की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, आधा भाग उसका और आधा भाग उसका सड़ी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसको मिला करके, और इससे पहले मिट्टी का शोधन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे क्यारी का शोधन करते हैं, उसको सूर्य की रोशनी में सफ़ेद पन्नी से ढक देंगे तो उसका उपचारित हो जाएगा। जितने जीवाणु बैक्टीरिया जो होंगे, बीड के सीड, खरपतवार, वो सब नष्ट हो जाएंगे। एक बढ़िया मीडिया तैयार हो जाएगा। उसमें फिर सड़ी गोबर की खाद मिक्सचर मिलाएंगे और ट्राइकोडर्मा, और अगर कहीं दीमक की समस्या है तो उसकी दवा या नीम की खली मिला करके उस मिक्सचर को तैयार करेंगे। वो मिक्सचर इस थैली में भरेंगे और इस थैली में भरने के बाद तब इसमें सीडलिंग हम जो लगाएंगे, अमरूद का नया रोपित पौधा, वो बढ़िया तैयार होगा और ज़्यादा अच्छा स्वस्थ पौधा हमारा जल्दी से 8 से 9 महीने में ग्राफ्टिंग लायक तैयार हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की है जो मुझे बताना चाहिए था कि बीजू पौधे तैयार करने के लिए, रूट स्टॉक तैयार करने के लिए, जैसा हम सभी देखते हैं कि अमरूद हमारे यहाँ 2 बार आमतौर पे ज़्यादा आता है, एक बरसात का फल और दूसरा जाड़े का फल। तो किसान भाइयों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि बरसात का जो पका वाला फल होता है उसको ना लें कभी बीज निकालने के लिए या पौधे तैयार करने के लिए, कारण कि उसमें बहुत सारे फल मक्खी, तमाम कीट, तमाम एंथ्रेक्नोज बीमारियां लग जाती हैं जो संक्रमित करती हैं फल को भी, बीज को भी। क्वालिटी वो नहीं रहती है एक साथ, और दूसरे साथ होता है उनका जमाव भी बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम सलाह देंगे कि हमेशा जाड़े का जो पका फल है उसको लें और ताज़ा बीज उसको पानी भिगो करके निकालें और उसको शोधित करके बोएंगे तो उसका जमाव करीब 90% से भी ज़्यादा कभी कभी आता है और पौधा स्वस्थ और बढ़िया होता है। चूँकि फल में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, तो उसका बीज पौधा रूट स्टॉक हमारा बढ़िया तैयार होगा। और रूट स्टॉक जब बढ़िया होगा मदर, तो उस पर जो हम साइन ला करके बांधेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, उसका कलमी पौधा भी बहुत अच्छा तैयार होगा। ये जो सामने पौधा आप देख रहे हैं अमरूद का, ये एप्पल कलर प्रजाति का हमारा पौधा है। हमारा जाना पहचाना है इसलिए कि कम से कम 5 से 6 साल पुराना है और इसकी हम मात्र पौधे के चयन में जो मैं देख चुका हूँ कि इसमें फल कैसा आता है, उसका साइज़ क्या है, उसका कीपिंग क्वालिटी कैसी है, पकने के बाद उसमें रंग कितना सुंदर आता है, इसके अलावा उसकी फल का आकार कैसा है, साइज़ कितना बड़ा हो जाता है, और गूदा और बीज की क्वालिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसकी परख लेते हैं तो इसमें हम एक चिन्हांकन करते हैं, पौधे पे निशान लगा देते हैं, एक बोर्ड लगा देते हैं कि हाँ यही पौधा है जिसमें हमारी सारी वो खूबियाँ हैं जो एक बढ़िया बेहतर एप्पल कलर के अमरूद में होनी चाहिए। तो उसके बाद उसको हम प्रयोग करते हैं फिर मात्र पौधे के रूप में। और जब मात्र पौधा है जो हमारा मदर स्टॉक है तो उसकी देखभाल भी उसी तरह से करनी चाहिए हर किसान भाई को, हर नर्सरी मैन को, यानी कि उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, जो संस्तुत मात्रा में खाद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अनेक सारे सूक्ष्म पोषक तत्व, उनको मिलाते हुए जो आवश्यकता के अनुसार होता है, सड़ी गोबर की खाद वो दिया जाए, समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई सफाई हो और इसकी टहनियों में बढ़िया बढ़वार ग्रोथ अच्छी हो। तो खाद पानी समय देते, जब समय से हम पूरा पोषक तत्व उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो क्या होगा, पौधे का एक अलग से ही खिला हुआ विकास होगा। उसकी पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ बहुत सुंदर आएंगी, उसका फल जो बहुत अच्छा आएगा और उसका जो हम साइन लेने चल रहे हैं, मेन चीज़ जिससे हम पौधा बनाएंगे सयान, वो बहुत स्वस्थ होगा, उसमें बहुत अच्छा सैप की मात्रा होगी। इसलिए मदर पौधे में भी ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हम फल नहीं लेते हैं। नोट करें नर्सरी मैन और किसान भाई की, जो मात्र पौधा होता है उससे एक बार हम उसकी चयन करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद, ये जब सुनिश्चित हो जाए कि हाँ हमारा यही एप्पल कलर का पौधा है, तो फिर हम उसके बाद उस पर फल लेने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। फूल या तो हाथ से तोड़ देते हैं, हटा देते हैं, या फिर उसको किसी दूसरे तरीके से, जो तमाम सारे तरीके हैं, यूरिया का स्प्रे करके या पानी भर करके, सिंचाई करके, या पौधों की मई के महीने में कटिंग करके उसके फूल आने की प्रक्रिया को रोक करके केवल टहनियों का प्रयोग करते हैं पौधे बनाने के लिए।
तो ये पौधा हमारा एप्पल कलर का है, जिसको हमने चयनित कर लिया है। अब इसका प्रयोग हम खाली अपने जो है नए पौधे तैयार करने में करेंगे। तो उसके लिए जो सही जो तरीका होता है कि स्यान तैयार करना। तो स्यान तैयार करने के लिए हमको जो है, ये देखिए, ये करीब करीब 9 से 12 महीने यानी करीब 1 साल पुरानी जो शाखा होती है और पेंसिल मोटाई की हो, उसका हम चयन करते हैं। पेंसिल मोटाई और पुरानी का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं, उम्र तो नहीं गिन सकते, लेकिन जो पोर्शन गोल हो जाता है, इसका मतलब उसको हमको समझना चाहिए कि वो शाखा कम से कम 8 से 9 महीने या उससे ज़्यादा पुरानी है और वो अच्छी उपयुक्त शाखा हो सकती है नया पौधा तैयार करने के लिए। तो उसका हम चयन करते हैं, वो निश्चित करते हैं। अब जैसे ये पौधा है, इसमें हमारे माली साथियों ने डिफोलिएशन किया भी है, तो इसको डिफोलिएशन करते हैं, पत्ती इसकी हटाते हैं इस तरह से। जब ये हमने चयन कर लिया कि यही पौधा है, तो इसकी हम यहाँ से ऐसे डंठल छोड़ते हुए इस तरह से पत्ती हटा देते हैं। थोड़ा सा सहायता करिए हमारी, इनकी हम इसमें हेल्प लेंगे, क्योंकि हमारा नियमित अभ्यास नहीं है, इसलिए सहायता ज़रूरी है। ये हमारे साथी हैं जो सेल्फ करेंगे। ज़रा इसको डिफोलिएट करके दिखाइए। देखिए कितना तेज़ कर रहे हैं। जब आप धीरे धीरे रेगुलर करेंगे तो आपको आदत हो जाती है करने की, और चाकू लगने का भी डर नहीं रहता है। ये इस तरह से इन्होंने इसको डिफोलिएट कर दिया, यानी कि पत्तियां हटा दी। और ये महीना है अमरूद की ग्राफ्टिंग के लिए, जो ये तकनीकी है जो हम बता रहे हैं, जिसको क्लेफ्ट विधि से, जो आज के समय में व्यावसायिक या कहा जाए सबसे ज़्यादा स्तर पे अपनाई जा रही है क्लेफ्ट विधि, उसको अपनाने के लिए ये सबसे अच्छा महीना है, उपयुक्त महीना है दिसंबर और जनवरी का महीना, जिस समय इसका डिफोलिएशन करते हैं। पूरा जनवरी और पूरा फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते तक, कभी कभी जब तापमान अच्छा बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तब तक हम इसकी ग्राफ्टिंग विनियर विधि से कर सकते हैं। तो ये पत्तियां हमने हटा दी, इसकी डंठल लगा हुआ है। अब ये चूँकि जाड़े का मौसम है, तो ये करीब करीब 20 से 25 दिन लेता है इसको तैयार होने में। तो ये डंठल अपने मन से गिर जाएगा, और गिरेगा तो यहाँ से एक अंकुरण होना, अखुआ निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम ये समझेंगे कि अब ये हमारी सायन तैयार हो गई है ले जा करके ग्राफ्टिंग करने के लिए। यहाँ तक की प्रक्रिया करने के बाद फिर हम इसमें से ग्राफ्टिंग करने के लिए साइन ले जाते हैं। अब देखिए, जिस हमने इसको टहनी को तैयार किया था, सायन उसको डिफोलिएट किया था आज के 20-25 दिन पहले, वो इस समय लगभग अब ये तैयार हो गई है, यानी कि इसके वो कट गए हैं। तो 6 से 8 इंच की ये लंबाई लेते हुए ये इसको हम साइन इस तरह से यहाँ से काट लेते हैं, और काट करके अब ये हमारी तैयार है। कैसे देखें, इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये बढ़िया अखुआ जो है निकाल दिया है इसने, पत्ती इसमें नए कल्ले निकलने लगे हैं। इसका मतलब अब ये ग्राफ्टिंग के लिए हमारा पौधा, हमारा साइन एकदम तैयार है। और दूसरा फ़ायदा हम यहीं पर ये भी एक साथ साथ बता दें कि जो पहले पुरानी विधियाँ थी हमारी, इनार्चिंग विधि हो, और चाहे एयर लेयरिंग हो, चाहे वो गूटी हो, चाहे वो दाब विधि हो, चाहे बड विधि हो, वो सब जहाँ एक तरफ बहुत कठिन थी, वहीं दूसरी तरफ ये था, एक इतनी बड़ी टहनी से खाली एक पौधा तैयार होता था। पौधे को नीचे ला करके झुका के रखते थे और खाली एक पौधा तैयार करते थे, नीचे बीजू पौधा रखते थे जो रूट स्टॉक है, उसमें इसको बांध देते थे और वो सिंगल पौधा तैयार होता था। लेकिन इस नवीन तकनीकी से जो हम बता रहे हैं, विनियर विधि, क्लेफ्ट विधि, उससे हम इतनी बड़ी टहनी से कम 3 पौधे तैयार कर सकते हैं। 6-6 इंच के जब इतनी बड़ी लकड़ी लेंगे तो 3 पौधे कम से कम एक साइन से, एक लकड़ी से हमारे तैयार हो जाएंगे। ये इसका महत्वपूर्ण फ़ायदा है जो हमारे पुरानी विधियों में नहीं था। अब ये देखिए, जो हमने बात करी थी कि आज के 25 दिन पहले हमने इनका वो बनाया था, इनका डिफोलिएशन किया था, तो उस टहनी को हम देखने के लिए आए हैं कि कैसे पता करें कि अब तैयार है कि नहीं। तो एक तो ये दिख जाता है कि जैसे हम इसको डंठल जो है पत्ती का इसको छुएंगे, इसको हल्का सा टच करते ही, तो ये देखो अपने मन से गिर जाता है। ये जैसे ये छूते ही गिर रहा है, और ये देखिए हल्का सा हाथ लगते ही गिर जा रहा है अपने मन से। और अगर ताज़ा होता है तैयार, ये देखिए ये अपने मन से गिर रहा है पूरा। इसका मतलब है कि अब ये हमारी लकड़ी जो है टहनी तैयार है। दूसरा और है, ये जहाँ आँख है, जहाँ से टहनी गिर रही है, वहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ज़रा,
ये कल्ला जो नया आँख वो स्प्राउट ले रहा है। इसका मतलब अब इसमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इस लकड़ी को हम तुरंत ले जा करके काट करके हम ग्राफ्टिंग में प्रयोग हमको करना चाहिए। आप देखिए ये पूरा हमारा ब्लॉक जो है ये एप्पल कलर प्रजाति का ही है और ये इतने लार्ज स्केल में हमने जो है पूरे उसमें साइन तैयार कर रखे हैं और अब हम इसकी कंटिन्यूअस बनाई करेंगे। जैसे ही 20-25 दिन का जो हमारी साइन पहले हो गई है, जितना साइन एक दिन बनाते हैं उसको हम अभिलेखीकरण करते हैं कि आज इस वैरायटी में इतने पौधे इतनी साइन बनाई गई है। वो हमको पहचानने में और साइन तैयार है कि नहीं इसको देखने में थोड़ा आसानी देता है। आसानी हो जाती है कि आज से 20 दिन पहले हम जिस पौधे बनाए थे उसी के पौधे के पास आकर के देखते हैं तो हम ज़्यादा कम मेहनत से ये पहचान जाते हैं कि हाँ अभी इस पौधे की साइन ये देखिए ये तैयार हो गई है। इसको ले जाकर के आपको ग्राफ्टिंग कर देनी चाहिए बगैर किसी देर किए। अगर इसमें देर करेंगे और एक कल्ला जो निकल रहा है आँख के पास और ये यहीं पर बहुत बड़ा मैच्योर हो गया तो उसके सर्वाइवल की ग्राफ्टिंग के बाद पौधे की चलने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए 25 दिन बाद और ये डंठल टूटे आँख निकले तो काट करके इसको ले जा करके ग्राफ्ट कर ही देना चाहिए। आप पूरे खेत में दिखाइए कि किस तरह से जो हमने ये डिफोलिएशन कर रखा है। इन टहनियों को ज़रा दिखाइए घुमा करके कैमरा। सारे पौधों में एप्पल कलर के पौधों में हमने बनाए हैं जो इस साल हमारे पौधे अब हम इसी महीने में जैसा कि हमने बताया कि जनवरी पूरा जनवरी और फरवरी कभी कभी मार्च का पहला महीना तक बहुत उपयुक्त होता है ग्राफ्टिंग के लिए, अमरूद के विनियर ग्राफ्टिंग के लिए, क्लिप ग्राफ्टिंग के लिए। तो वो हम इसी महीने पूरा करेंगे। इसीलिए हम साइन की तैयारी उससे 20-25 दिन पहले कर लेते हैं और जैसे जैसे जो तैयार होती जाएगी उसको काट के ले जाके हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो एक बार हमारी साइन जो तैयार हुई है उसको दिखा दीजिए। हाँ, तो अब जो हम अभी बता रहे थे वो साइन जो हम साइन वहाँ से 20 दिन 25 दिन पुराना जिसमें हमारे बड आ गई है उसको हम काट करके मदर प्लांट से लाए हैं और अब हम इसमें ये हमारा नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है जिसमें हम लोग इस समय हैं। इसमें हमारा रूट स्टॉक तैयार हुआ है। ये देखिए चारों तरफ सब बढ़िया रूट स्टॉक तैयार है। तो अब क्या करेंगे, ये जिस मोटाई की साइन है उसी मोटाई के लगभग के आसपास का इसमें से रूट स्टॉक का एक पौधा लेंगे और अगर थोड़ा बहुत कभी लगता है कि साइन में तो कोई हम बदलाव नहीं कर सकते तो उसके हिसाब से हम रूट स्टॉक में तो थोड़ा बहुत ज़रूर परिवर्तन कर सकते हैं। अगर थोड़ी साइन पतली है तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा करके बांधेंगे और अगर थोड़ी साइन मोटी है तो उसको हम नीचे भी बांध सकते हैं। वैसे सिद्धांतिक रूप से ये ज़्यादा अच्छा है कि 20 सेंटीमीटर से ऊपर पौधे की ग्राफ्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए। उसके 2-3 कारण होते हैं कि एक तो ग्राफ्टिंग करने के बाद जितना कम एरिया नीचे मिलेगा उतने ज़्यादा पौधे में, अमरूद के पौधे में स्प्राउटिंग होने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। जैसे ही हम बांधेंगे तो नया कल्ला नीचे से निकलना तुरंत शुरू हो जाएगा एकदम से। जब यहाँ से कट करके इसको हटा देंगे अभी जब ग्राफ्टिंग करेंगे तो जितने ज़्यादा पोर्शन होगा उतने ज़्यादा कल्ला निकलने के लिए जगह मिलेगी। और दूसरा, जब पौधा कलमी पौधा तैयार होगा तो वहाँ से जहाँ से जुड़ाव होता है, जब ज़्यादा लंबा बहुत ऊपर बांधेंगे, मान लो हम 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची से बांधते हैं तो वो गलत होता है, वो वैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है और वो टूटने के, हवा चलने पे टूटने का डर रहता है बहुत अच्छा। और आगे चल करके जो हम कैनोपी प्रबंधन करेंगे तो भी ये होता है कि कभी कभी डर रहता है किसान भाइयों को कि कलम के नीचे से भी काटना, वो काट देते हैं अनजाने में। इसलिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम हमेशा 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही कलम हम बांधते हैं। कलम बांधने के लिए जो साइन हम लाए हैं इसको दोनों तरफ से इसको चीरा लगाएंगे। जरा काट के दिखाइए, ये हमारी सहायता करेंगी। लीजिए सीता, तुम इसको काट के दिखाओ दोनों तरफ से कैसे मिलाएंगे। ये देखिए, ये इन्होंने इसकी छाल दोनों तरफ से बराबर मात्रा में हटाई है। तैयार साइन जो है हमारी, ठीक है। अब इसी के मुताबिक अब इसको जितना मोटाई, इसको काटिए रूट स्टॉक को, जहाँ से जहाँ बांधना है काटिए। यस, ये देखिए जैसा मैंने बताया था कि ये 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा नहीं होना चाहिए, छोटा है थोड़ा और अच्छा है कि हमको और कम जगह मिलेगी जिसमें वो सूट निकलेगी। अब इसमें बीच में वी आकार का वो चीरा लगाइए, चीरा लगाएंगे।
ठीक है, ओके, बढ़िया हो गया। अब इसको हम इस तरह से इसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के पहले सभी लोग ध्यान दीजिए, बता दें कि इसमें हम कोई भी केमिकल, कोई भी रसायन, कोई भी दवा, कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, कोई लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली इसको काटा दोनों तरफ से और इसको मिला दिया, इसको अंदर डाल के मिला दिया। मिला देते समय एक चीज जरूर ध्यान देते हैं कि इसके दो भाग हैं कटे हुए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसमें से ज़्यादा अच्छा होगा कि दोनों किनारे बढ़िया से मिल जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कम से कम एक किनारा बढ़िया से प्रॉपर ठीक से मिल जाना चाहिए, जिससे कि दोनों पौधों के जो कटे हुए भाग हैं उनसे जो जूस निकलेगा, जो सैप निकलेगा, उससे ही ये पौधा जुड़ेगा, आपस में जुड़ा हुआ आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक किनारा कम से कम मिलाते हुए और इसको पन्नी से ठीक तरह से बांध देंगे। बांधिए बेटा, देखिए मिला करके बांधिए, एक किनारा मिलाइए। हाँ, इस तरह से इसको बगैर किसी दवा के, बगैर किसी रसायन की आवश्यकता नहीं है, बांध दिया गया। एकदम एयर टाइट बांधते हैं ताकि जो कटा हुआ भाग है वहां पर कोई भी हवा जाने की गुंजाइश ना रहे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये अब यहाँ से ये हमारा साइन का पोर्शन है जो मदर प्लांट से हम लाए हैं, 20-25 दिन बाद जो तैयार हुआ था, एप्पल कलर का है। और नीचे हमारा रूट स्टॉक का पौधा है जो हमने बीज से तैयार किया था, और दोनों की मोटाई लगभग बराबर है। ये हमने जैसा कि बताया था कि 15 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए, बहुत कम है। और ये अच्छी बात है कि इतने पोर्शन होगा जिसमें हमारे बीजू सूट्स निकलेंगे। तो मैं यहाँ ये भी बता दूं कि जो नर्सरी मैनों को, किसान भाइयों को हमारे ध्यान देना चाहिए। ये पौधा हमारा असल में है जो बीजू से तैयार हुआ है, यानी कि ये असली पौधा है। और जो हम बाहर से सूट एप्पल कलर का लाए हैं, जिसका हम नया कलम तैयार करने जा रहे हैं, वो सौतेला बच्चा है इस पौधे का। तो जो आदत ह्यूमन बिहेवियर में होती है वही आदत पेड़ पौधों में होती है कि जो उसका असली बच्चा है उसको ज़्यादा खाना पानी देगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह पोर्शन को ज़्यादा अच्छा खाना पानी पोषण मिलेगा ज़मीन से नीचे सीधे लेकर के, और जो हम फर्टिलाइजर भी देंगे वो भी इसको ज़्यादा मिलेगा। परिणाम ये होगा कि यहाँ से कल्ले बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलेंगे। और उसी को ध्यान देना है कि जैसे ही कल्ले निकले तो यहाँ से हमको हमेशा पिंचिंग करनी है, उनको हटाते रहना है, जिससे कि खाना सीधे यहाँ के बजाय यहाँ को जाए। तो जो नई कल्ला है, जो हमारा एप्पल कलर का साइन है, वो इसमें कल्ला फुटवार हो, जो बड हल्की सी निकली हुई है, इससे नया कल्ला निकलेगा और पौधा बढ़िया स्वस्थ चलेगा। ये हमारा पौधा तैयार है। इसी तरह से हमने रख दीजिए, ये क्यारी में देखिए चारों तरफ से हमने एप्पल कलर के पौधे बांध के रखे हुए हैं। अब ये हाँ यस, थोड़ा सा काम और बचा। इतना डालने के बाद जैसे ही हम पौधा बांध दिए तो ये चूंकि वैसे तो ये नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, ऐसी दशा में भी, और जहाँ पर हम खेत में, खुले खेत में जो किसान भाई करते हैं, नर्सरी मैन करते हैं, उनको ज़रूरत है ये कैप, ये 200 गेज पॉलीथीन की मोटी कैप होती है। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है, आपके पास लो टनल नहीं है, नेचुरली वेंटिलेटेड हाईटेक ग्रीन हाउस नहीं है, तो ये कैप बड़े काम की चीज़ होती है। आप इसको धीरज से यहाँ पर पहना दीजिए। पहनाने से क्या होगा कि ये छोटा सा मिनी पॉली हाउस आपने इस पौधे के लिए बना दिया। यानी कि ये तना जो है और जो स्टेम है एप्पल कलर की नीचे अंदर साइन, उसके लिए पॉली हाउस बन गया। ये वही काम करेगा जो हमारा ये पॉली हाउस कर रहा है। तो जो खेतों में, खुले खेत में किसान भाई कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और जाड़े के मौसम में तो और अच्छा काम करता है। इससे क्या होगा, जब पॉली हाउस बनता है तो अंदर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जहाँ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, टेम्परेचर बाहर का जो बहुत कम रहता है वो अंदर थोड़ा बढ़ जाता है, वाष्पीकरण होता है, नमी, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लिहाजा पौधे में जुड़ाव अच्छा होता है और पौधे में कल्ले बहुत जल्दी से आते हैं, अच्छा पौधा चलता है। एक चीज़ और ध्यान देने की है, जैसे ही जिस दिन ही हम इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे, कलम बांधेंगे, उसी दिन अनिवार्य रूप से इसमें सिंचाई जरूर कर देना चाहिए। जितना अच्छा सिंचाई करेंगे उतने अच्छा इसमें रूट स्टॉक में सैप बनेगा। दोनों का सैप कटे हुए पोर्शन से इसका साइन का निकलेगा और जुड़ान उतनी ही जल्दी बहुत अच्छा हो सकेगा। पौधा में कल्ला निकलेगा और पौधा जल्दी तैयार होगा। ये हमारा तैयार कलमी पौधा है। ये हमने जनवरी में बांधा तो करीब करीब जून तक रोपण, एक तो बढ़िया 6 महीने के अंदर पौधा हमारा कलमी तैयार हो जाएगा। अब ये नीचे का पोर्शन
जैसा कि हमने पहले भी बांधते समय बताया था कि वो हमारा वो बीजू पौधे से तैयार है, और ऊपर का पोर्शन हमारा ये एप्रिल कलर प्रजाति का पौधा है, जो हमारे लिए स्वस्थ बढ़िया और किसानों के खेत में देने के लिए एकदम रेडी पौधा है। इस तरह का पौधा, इसी आकार का पौधा किसान भाइयों को लगाना चाहिए। एक गलत फहमी रहती है कि हमको बड़ा पौधा चाहिए 4 फीट का, 5 फीट का, और उसमें ज़्यादा तेजी से चलेगा। कतई भ्रम में न पड़े, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। कारण कि जो पौधा हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी मिट्टी देखिए आप, ये 7 बाई 9 इंच की थैली है, और इसमें आधा किलो से 600-700 ग्राम मिट्टी होगी। और इसी मिट्टी में हम अलग से ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कुछ थोड़ा बहुत घुलनशील उर्वरक देते हैं। तो इतने में जो पौधे जड़ें इसकी खा रही है, फीडिंग रूट है, वो कितना खाना खाएंगी? एक सीमित मात्रा में खाना है। तो थोड़े दिन खाते खाते जब इसमें खाना कम पड़ जाता है, खत्म होने लगता है, अगर जिद करते हैं किसान भाई की मुझे साहब 2 साल रोक के दीजिए, 1.5 साल रोक के दीजिए, ऐसी स्थिति जो प्राइवेट नर्सरी मैन करते हैं, तो इसमें खाना खत्म हो जाता है। उसका परिणाम ये होता है कि उस पौधे की जड़ें गुथ जाती हैं आपस में, खाने वाली जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं, मरने लगती हैं। और जब वो पौधा ले जाकर के खेत में लगाते हैं, तो खाने वाली जड़ जब कमजोर है तो वो पौधा चलता अच्छा नहीं है, बढ़वार अच्छी नहीं होती है, बहुत टाइम लगाता है, ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि जैसे ही ये पौधा हमारा, हमने बताया 6 महीने पुराना है, इसको ले जाइए अभी, और तुरंत ले जा करके मिट्टी में आधी गोबर की खाद और थाला बना करके, जो डिस्टेंस है, जो आपकी लेआउट है 3-3 मीटर पे, 1 मीटर पे मीडो आर्चर्डिंग, या 5-5 मीटर पे जो सघन बागवानी है, उस तरह से जहां भी आप लगाना चाहे हैं वो गड्ढा खुदाई करके, शोधन करके लगा दीजिए। तो ये पौधा, हमारी जड़ें स्वस्थ है इसकी, ये बहुत तेजी से खाना खाएगा और बहुत स्वस्थ बढ़िया चलेगा। और इसके बाद इसका हम जैसे ही 1 बढ़वार 2 बढ़वार लेगा, इसके बाद हम ऊपर से कटाई करके इसके छत्तर प्रबंधन की, कनोपी प्रबंधन की बात करेंगे, तो जिससे कि एक बढ़िया गोल आकार पौधे को मिल सके। एक और चीज़ ध्यान देने की, पौधा लगाते समय जब आप पौधा ले जाएंगे तैयार पौधा, तो कभी भी जितना मिट्टी हमारे पास इस पौधे में है, जिस लेवल में तना है, इतने तना खुला आपके खेत में रहना चाहिए। गलती से कभी भी ऐसा न करें कि पॉलीथीन थैली तक अंदर पूरा गड्ढे में कर दिया मिट्टी में। कुछ किसान भाई करते हैं कि जितनी पन्नी है उतना पूरा नीचे कर दो, पन्नी के ऊपर वाला ऊपर कर दो, कतई मत करिए। क्योंकि ये, फिर मैं बता रहा हूँ, ये बीजू पौधा है, यहाँ जो कल्ला निकलेगा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा अगर मिट्टी में दबा होगा। तो एक कलमी पौधा तो नहीं चलेगा, लेकिन बीजू पौधा नीचे से निकलेगा, वो चल जाएगा। लिहाजा आप शिकायत करेंगे साल भर 2 साल बाद कि साहब हम तो एप्रिल कलर ले गए थे, तो लखनऊ सफेदा निकल रहा है या बीजू पौधा निकल रहा है। तो ये आपकी गलती से हो सकता है। जब यहाँ का कल्ला आप नहीं देख पाएंगे, निकलेगा बहुत स्वस्थ और बहुत बढ़िया चलता है, अच्छा दिखता है देखने में, पत्तियां हरी भरी होती हैं। चूंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि वो मूल पौधे का है, इसलिए गलती न करें, इसी लेवल पे पौधे को खेत में लगाएं। और जब लगाएंगे तो ये पौधा चलेगा। आपको ये हमेशा पोर्शन, जो बीजू पौधे पोर्शन दिखता रहेगा। जब भी यहाँ से कल्ले निकले तो बड़े बड़े पेड़ हो जाएं, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल के, तभी भी यहाँ से कल्ले निकलने की प्रवृत्ति अमरूद में रहती है। उनको हमेशा, हर साल नियमित रूप से उनको यहाँ से हटाते रहें, और ये कलमी पौधे को, जो असल वैरायटी है, जो मूल वैरायटी है, उसको बढ़ावा दें, उससे फल पौधे लें, तो इसकी हम वो सारे लाभ ले सकेंगे जो हमको एक अच्छी वैरायटी से, चयनित वैरायटी से मिलनी चाहिए। एक और कन्फ्यूजन जो किसान भाइयों के केस में रहता है, पौधा खरीद के ले जाते हैं तो कहते हैं हम क्या करें साहब, ये जो पन्नी बांध के आपने दिया है काम, इसको हटा दें या इसको काट दें? कुछ नहीं करना आपको, ये पन्नी ऐसे ही है, लगी हुई है। ये ऑटोमेटिक जब पौधे की मोटाई बढ़ेगी और इसमें ग्रोथ होगी तो अपने मन से कटके, फटके, सड़के खराब हो जाएगी। आपको इसको छूने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कमजोर बंधन होता है या जुड़ाव पूरा नहीं हो पाता है, कल्ला चल गया है और पौधा किसान भाई ले गए हैं और पन्नी अगर खोल देते हैं तो डर रहता है यहाँ से टूटने का या जोड़ खुलने का। इसलिए पन्नी को छूने की, काटने की आवश्यकता नहीं है। पन्नी सहित आप लगा दीजिए इस लेवल पर, जहाँ तक मिट्टी है उतना पौधा अंदर कर दीजिए, आपका बाग, आपका पौधा अच्छा चलेगा। इसी के साथ इस जानकारी को और ज़्यादा लोगों में शेयर करें, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।